वो सांप आपको डसने क्यों आया? आपने तो किसी को नहीं मारा। वो माया तो आपको धमकी देकर निकली थी, कहीं उसी ने तो। और मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आप लोग मेरे बारे में ऐसा सोच कैसे सकते हैं? स्पेशली यू मिस्टर पाठक। आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और फिर भी आपने कोर्ट रूम में ये सब होने दिया। टेल मी मिस्टर पाठक, इंडिया के कोर्ट रूम में क्या ऐसे ही रोज कोई ड्रामा होता है? नागिन इन द कोर्ट? मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। इतने सुंदर जूते हैं आपके, ये मिट्टी कहां से लगवा ली? एक तो मिस्टर पाठक, आप इतने सवाल पूछते हैं। अब लग गई होगी रास्ते में। हाउ डज इट मैटर? पर अब तो बारिश का भी मौसम नहीं है। फिर हाँ, गीली मिट्टी, इस प्रकार की गीली मिट्टी अक्सर लोग जब अपने बागीचे में पानी डालते हैं वहां मिलती है। कहीं आप किसी के बागीचे में तो नहीं टहल रही थी? विहान के बागीचे में? Oh my God, I don't believe this. आप लोग उस सन की मेड की बातों में विश्वास कर रहे हो? Damn it, Mr. पाठक, I didn't expect this out of you. मैं क्या सोच कर आई थी और आप लोग, I just don't know what to say. This is too much. क्या लगता है सर, आपने अपना रुमाल क्यों नहीं दिया? हाँ, इस बार रुमाल नहीं दी क्योंकि मैडम के आंसू असल नहीं, मगरमच्छ वाले आंसू थे। तूने देखा जिस रुमाल का उपयोग कर रही थी, ऐसा ही रुमाल गाड़ी में मिला था और विहान के घर के बाहर उसके बागीचे में किसी महिला के जूते के चिन्ह थे। बागीचे की मिट्टी माया के जूतों पर लगी थी। Really, दोनों जगहों पर सेम इत्तेफाक नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा है कि माया रवि के साथ उसकी गाड़ी में भी थी और विहान के घर पर भी बिफोर द मर्डर। और फिर उस मेड चंदा ने भी कहा था कि उसने माया को सांप बनते देखा था। मुझे तो उसका बयान झूठा लगता है। और वैसे भी कोर्ट में ये प्रूव हो चुका है कि माया नागिन नहीं है। जो भी हो, ये माया मेरे लिए एक उलझन भरी पहेली बनती जा रही है। इसे सुलझाना अधिक आवश्यक है। बेटा, अब तेरे टेस्ट का टाइम हो गया है। सांप कहाँ गया अचानक? तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सविता, कम ऑन, मेरा यकीन करो, मैं कोई नागिन थोड़ी ना हूँ। जस्ट लुक एट मी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं नागिन होती तो क्या मैं यहाँ खड़े होकर तुमसे बात करती? अभी तक तुम्हें डस नहीं होता? पर मेरे दोस्त। आई नो, आई एम रियली सॉरी, पर मैं एक रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आई हूँ और बस तुमसे कुछ सवाल पूछ के चले जाऊंगी। आई जस्ट नीड 2 minutes ऑफ योर टाइम। प्लीज, कैन आई कम इन? तो टेल मी सविता, क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि ये सब एक इच्छाधारी नागिन का काम है? अब 3 दोस्तों को खोने के बाद मुझे मानना ही पड़ेगा। पर मैं अपने आप को काफी लकी समझती हूँ कि भैरव सपेरा ने मुझे ये तावीज दी है। जब तक ये तावीज मेरे गले में है, वो नागिन मेरे आसपास भी नहीं भटक सकती। ओह, अब तो क्या तुम सपेरे पे यकीन करती हो? ऑफ कोर्स, विहान ने यकीन नहीं किया। क्या हुआ? अपनी जान से गया। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो ओनली बिकॉज ऑफ दिस। तो क्या तुम इस ताबीज को 24 घंटे पहन कर रखती हो? ऑलमोस्ट, सिर्फ नहाते टाइम निकालती हूँ। एनीवेज, तुम्हें और कुछ भी पूछना है? That's it. And thank you. And I'll see you again.
हाँ, टेक केयर। मेरा ताबीज। योर ऑनर, सर्पदंश के कारण एक और मृत्यु हुई है और मृत सविता के शव से जो सर्प विष निकाला गया उसकी जांच करने से ये पता लगा है कि ये विष उसी सांप का है जिस सांप ने इसके पहले भी 3 व्यक्तियों को काटकर उनकी हत्या की थी। अब योर ऑनर, आभा को बंदी बनाने के पश्चात 3 हत्याएं हुई। आभा का कालकोठरी में रहकर यह कार्य करना संभव नहीं है योर ऑनर, जिससे स्पष्ट होता है कि ये हत्याएं आभा ने नहीं किसी और ने की है, क्योंकि चारों हत्याएं योर ऑनर एक ही प्रकार से हुई। केरी साहब, ये वही इच्छाधारी नागिन है जो सबसे अपना बदला ले रही है। एक और बात योर ऑनर, जो सांप यहां अदालत में पकड़ा गया था, जिसे आपने डॉक्टर भार्गव के सुपुर्द किया था जांच की, वो सांप प्रयोगशाला से लापता हो गया। ये लापरवाही आपसे कैसे हुई डॉक्टर भार्गव? वो सांप मैंने आपकी जिम्मेवारी में सौंपा था। आई एम सॉरी योर ऑनर, पर सांप को मैंने एक ग्लास बॉक्स में प्रयोगशाला के एक कमरे में बड़े हिफाजत से रखा था, पर रात को जब मैं वापस आया तो एक बात समझ में नहीं आई डॉक्टर भार्गव की जब न्यायाधीश महोदय ने आपको वो सांप विष परीक्षण के लिए दिया था, तो आप उस सांप को प्रयोगशाला ले जाकर सीधा परीक्षण करते। आपने उसे वहां से छोड़ क्यों दिया? क्या कारण था इसके पीछे? वहां से कैसे लापता हो गया? जज साहब, दरअसल उस वक्त लैब में कोई टेक्नीशियन मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने सांप को ग्लास बॉक्स में प्रयोगशाला के कमरे में रख दिया। पर रात को जब मैं वापस आया तो शायद मेरा ये अनुमान है कि सांप उस ग्लास बॉक्स को तोड़कर भाग गया। ये कैसे मुमकिन है डॉक्टर भार्गव? सांप खुद ब खुद कांच के इतने मजबूत बॉक्स को नहीं तोड़ सकता, उसे जरूर तोड़ा गया है। ये प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूँ आपसे। एक सांप कांच तोड़कर कैसे भाग सकता है? योर ऑनर, और हैरानी की बात यह भी है कि उस कांच के बॉक्स पर कोई फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले। हाँ, किंतु एक संकेत मिला है योर ऑनर, ये रुद्राक्ष। आपके गले में कल रुद्राक्ष की माला थी ना, दिख नहीं रही, कहाँ गई? जी, मैं पहनना भूल गया हूँगा। पहनना भूल गए? पहनना भूल गए या माला टूट गई उस समय जब आप नागिन को चुराने गए थे? योर ऑनर,
मेरे सहायक वरुण ने जब उस स्थान की छानबीन की जहां से नागिन लापता हुई थी, तो उन्हें वहां ये रुद्राक्ष का दाना मिला। मुझे पूरा विश्वास है भैरव सिंह जी कि अगर मैं आपके थैले को टटोलूं तो बाकी के रुद्राक्ष भी निकलेंगे, वहां से निकलेंगे या नहीं, है या नहीं अंदर? सत्य कहेंगे या ढूंढूं अंदर? जज साहब, ये सच है कि पशु चिकित्सालय से मैंने ही नागिन को चुराया था। पर क्यों किया तुमने ऐसा? न्यायाधीश महोदय के प्रश्न का उत्तर दीजिए। योर ऑनर, मुझे तो लगता है कि हर हत्या के पीछे इन्हीं का हाथ है। नहीं जज साहब, मैंने किसी की हत्या नहीं की। मैं किसी की हत्या क्यों करूंगा? फिर तुमने सांप की चोरी क्यों करी सपेरे भैरव? जज साहब, क्या है ना कि हम सपेरे लोग नागमणि के बहुत दीवाने होते हैं और नागमणि पाने के लिए हम जंगल जंगल भटकते हैं। उस दिन भी जब मैं नागमणि के लिए वहां गया तो मैंने देखा नाग की लाश पड़ी थी, और जब सब लोग वहां से चले गए तो मैंने नाग की लाश में नागमणि तलाश करने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिली। तो मैं समझ गया कि नागमणि जरूर नागिन के पास होगी और नागिन अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए उन हत्यारों तक जरूर जाएगी। बस मणि के लालच में मैं भी यहां पर आ गया। जज साहब, कल मैं नागिन को यहां से इसीलिए ले जाना चाहता था कि मैं उससे नागमणि ले सकूं। हाँ तो बाबा भैरव जी, आपको आखिर वो नागमणि मिला कि नहीं? बोल, वहां रखिए मणि, बोल, नहीं तो तेरा टेंटवा दाब दूंगा। भैरव, क्या कहा था मैंने? मेरे रास्ते में मत आना। अब मर, तड़प तड़प के मर। मेरे पास मेरे गुरु का दिया हुआ सर्व विषमता लेप है, जिसकी वजह से मैं बच गया। नहीं तो मैं आप लोगों के बीच में नहीं खड़ा होता जज साहब। वो इच्छाधारी नागिन मुझे भी मार चुकी होती। कल जिस बच्ची की मौत हुई उसे भी माया ने ही डसा था। कि हम कैसे मान लें कि एक इंसान किसी को डस सकता है, पर माया एक इंसान है, नागिन नहीं। ये हम सब देख चुके हैं। वो उसका ढोंग था जज साहब, मेरा यकीन कीजिए और इस बात को मत भूलिएगा, विहान की नौकरानी ने उसे माया से नागिन बनते देखा। क्या कहानी बन रही है योर ऑनर? मतलब वैसे देखा जाए तो इंटरेस्टिंगली एक बात मैं आपको बताऊं कि आज माया भी कोर्ट में कहीं हाजिर नहीं है। कहीं वो शिकार के बाद अपने बिल में तो नहीं घुस गई आराम करने? योर ऑनर, जहां तक माया का प्रश्न है, मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जितनी भी हत्याएं हुई हैं योर ऑनर, उनके साथ माया का नाम जुड़ा हुआ है। रवि की गाड़ी में एक लेडीज हैंकी रुमाल योर ऑनर किसी महिला का पाया गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि माया के पास था। विहान के घर के बाहर योर ऑनर किसी महिला के जूते का छाप पाया गया, और मैं निसंदेह कह सकता हूं कि वो माया के जूते का ही होगा। और सविता के घर से ये सविता का मोबाइल फोन योर ऑनर, जो पुलिस ने सविता के घर से उनकी मृत्यु के पश्चात बरामद किया, जिस पर एक संदेशा है योर ऑनर, रीचिंग इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में पहुंच रही हूं। ये माया के नंबर से भेजा गया था योर ऑनर, रात के 9:32 पर, जिसका ये अर्थ होता है कि माया वहां 9:42 पर पहुंची होगी और 10 बजे सविता की हत्या हुई है।
पर मौत तो सांप के डसने से हुई है मिस्टर पाठक। यही उलझन है योर ऑनर कि मृत्यु सर्पदंश के कारण हो रही है और हर जगह माया की उपस्थिति का संकेत मिल रहा है। मैंने अपने सहायकों से कहा कि माया की वास्तविकता के बारे में पता लगाए तो योर ऑनर, जब माया हमारे ऑफिस आई तब मैंने चुपके से उसके फोन से हॉलीवुड डायरेक्टर जॉर्ज पार्कर का नंबर नोट डाउन कर लिया बिना उसे बताए, और फिर मैंने जॉर्ज पार्कर को सीक्रेटली फोन किया और उसने कंफर्म किया कि उसी ने माया को इच्छाधारी नागिन की रिसर्च के लिए यहाँ भेजा है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। वरुण, तुम्हारी बात होने के पश्चात क्या तुमने रिकन्फर्म किया कि वो नंबर वास्तविकता में जॉर्ज पार्कर का ही था और जिस व्यक्ति से तुम्हारी वार्तालाप हुई वो वास्तविकता में जॉर्ज पार्कर था या नहीं? जी सर, जब मैंने रिकन्फर्म किया तब मुझे पता चला कि वो जॉर्ज पार्कर था ही नहीं और वो नंबर भी जॉर्ज पार्कर का था नहीं। फिर मैंने सही नंबर पता लगाया और वो नंबर मैंने आपको दे दिया। योर ऑनर, उस नंबर की पुष्टि हमने करवाई और वहां के टेलीफोन रिकॉर्ड्स के अनुसार यह नंबर जॉर्ज पार्कर का ही है। अब आपकी अनुमति हो तो मैं अदालत में इस बात की पुष्टि करने के लिए जॉर्ज पार्कर साहब को फोन लगाऊं। अनुमति है। मिस्टर जॉर्ज पार्कर, हेलो, माय नेम इज केटी पाठक. आई एम अ लॉयर फ्रॉम इंडिया. We are in the middle of a case. The court would like to know if you have sent a girl called Maya Sehgal to India to do research on snakes. No, I haven't sent anyone to India. Do you know anybody called Maya Sehgal? Of course not. I don't know any Maya. Thank you for your time, Mr. Parker. Your Honor, आपने अभी भी सुना कि जॉर्ज पार्कर साहब किसी माया सहगल को जानते नहीं. फिर अंततः ये माया है कौन, कहां से आई, तो क्या है उसका उद्देश्य? वो इच्छाधारी नागिन है पाठक साहब, मानिए मेरी बात। योर ऑनर, मिस्टर केडी पाठक के कहने पर मैं माया को ढूंढने गया था, लेकिन जिस होटल में वो ठहरी थी वहां से उसने आज सुबह ही चेकआउट कर लिया. उसका फोन भी बंद आ रहा है, इसलिए हम उसे ट्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं. योर ऑनर, माया ने अपनी झूठी पहचान दी, अचानक केस के समय लापता हो गई, खोजने पर भी कहीं नहीं पाई जा रही है. इससे उस पर संदेह और भी गहरा हो जाता है. मुझे पूरा विश्वास है और इस केस से कोई न कोई संबंध अवश्य है उसका. इसी कारण जब तक वो पाई नहीं जाती तब तक इस केस को आगे बढ़ाना कठिन होगा. यह अदालत मिस्टर पाठक की बात से सहमत और पुलिस को आदेश देती है कि जल्द से जल्द माया सहगल को ढूंढकर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए. टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड. मिस्टर पाठक, मेरे ग्रुप के सारे फ्रेंड मारे गए और मुझे लगता है मेरी भी बारी है. सिर्फ ये ताबीज की वजह से जिंदा हूं, वरना वो तो मुझे कब का डस लेती. ये जो खेल चल रहा है ये उस नागिन का है या किसी और का, बस माया एक बार हाथ लग जाए. पुलिस तो ढूंढ ही रही उसे. पर सर, इच्छाधारी नागिन को कोई पकड़ पाया है क्या? और मुझे तो लगता है वो इनविजिबल हो गई है और 24 घंटे मेरे आसपास रहती है. इसी इंतजार में कब मैं अपना ताबीज उतारूं और मुझे आके वो डस ले और उसका बदला पूरा हो जाए. अनमोल, तुम ये भूल रहे हो संभवतः कि जिस दल ने नाग को मारा था उसमें आभा भी शामिल थी. हाँ, और आभा अपने गले में कोई तावीज भी नहीं पहनती है.
फिर वो नागिन उसे क्यों नहीं डसती है सर? सोचने वाली बात है। वही नागिन है इंस्पेक्टर, मैंने मार दिया उसे। योर ऑनर, पुलिस के कथन से यह स्पष्ट है कि आभा ने उस सांप को आत्मसुरक्षा में मारा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब उस मृत सांप को उसके विष परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया तो यह पाया योर ऑनर कि चारों हत्याएं जो हुई है वो उसी सांप के डसने से हुई। योर ऑनर, मैं कह रही थी ये वही इच्छाधारी नागिन है जिसने कोयल से लेकर सविता तक सबको अपने जहर से डसा है। ये बच्ची सच कह रही है जज साहब। कृपया तुम अपनी बात आकर कटघरे में कहो। जज साहब, वो इच्छाधारी नागिन मर चुकी है और मैं दांत दूंगा इस बच्ची को जिसने इतनी हिम्मत दिखाकर उस नागिन का अंत किया। वो और कोई नहीं जज साहब, वो माया ही थी। ये अदालत ये नहीं मान सकती कि जो सांप मरा है वो माया थी। इंस्पेक्टर दवे, माया का कुछ पता चला? सर, पुलिस माया को ढूंढने में लगी है। हमने उसका स्केच बनाकर शहर में जगह जगह लगा दिया। सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो माया अब कहीं नहीं मिलेगी जज साहब। चाहे आकाश में ढूंढ लो, पाताल में, चाहे जहां कहीं भी ढूंढ लो, वो मर चुकी है। और उसके साथ साथ मणि पाने की मेरी हसरत भी तब तोड़ चुकी है। वो तो होनी ही थी भैरव जी, क्योंकि आप कब से गलत नागिन के पीछे पड़े हैं। योर ऑनर, मिस्टर पाठक ने अदालत को ये नहीं बताया कि जिस सांप की हत्या आभा से जेल में हुई वो जंगल से आई हुई कोई नागिन नहीं थी, बल्कि ये वही कोबरा था जिसका ट्रीटमेंट उनकी मुवक्किल आभा कर रही थी और जो रहस्यमय हालातों में बॉम्बे वेट हॉस्पिटल से लापता भी हो गया। जज साहब, ये सच है। कल जो सांप जेल में मरा था उसका वेनम रिपोर्ट जब हमने मैच करके देखा तो पता चला कि ये तो वही कोबरा था जो कुछ दिन पहले हमारे प्रयोगशाला से गायब हुआ था और जो डॉक्टर आभा की निगरानी में भी था। नहीं, अर्थात क्या कहना चाह रही हैं आप मिस दीक्षित कि मेरी मुवक्किल आभा ने उस सांप को चुराया और फिर सबको डसवाया उस सांप से? योर ऑनर, यहाँ इतना ही तर्क काफी होगा कि जिस समय 3 हत्याएं हुई उस समय मेरी मुवक्किल कालकोठरी में बंद थी, तो इनका हाथ नहीं हो सकता उन 3 हत्याओं में। मिस्टर पाठक, आप ये भूल रहे हैं कि वो कोबरा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जब गायब हुआ तब आपकी मुवक्किल आभा के पास ही था और जब वो लास्ट पाया गया तब भी आभा के पास ही पाया गया है। ऑनर, ये आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं समझ ही ना रहा। अब ये कहना चाह रही हैं कि आभा ने चुराया उस सांप को अस्पताल से क्योंकि डॉक्टर साहब की निगरानी में था, या इन्हें आप नागिन साबित करना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं? प्लीज मिस्टर पाठक, योर ऑनर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वो कोबरा डॉक्टर भार्गव ने आभा को रिकवरी रूम में रखने को कहा था और अल्टीमेटली वो कोबरा आभा के पास ही मिला। इट्स वेरी सिंपल। अ ट्रेन्ड किलर सेंट आउट टू किल। योर ऑनर, अदालत तो जानता ही है कि वो सांप यहाँ अदालत में भी देखा गया था। उसके बाद आप ही ने आदेश दिया था कि वो सांप डॉक्टर साहब को दे दिया जाए विष परीक्षण के लिए। उसके बाद भैरव साहब ने यहाँ बयान दिया, कथन दिया कि उन्होंने ही वहाँ अस्पताल से उस सांप को चुराया था। तो फिर मिस दीक्षित क्या कह रही है, क्या प्रमाणित करना चाहती है? जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। साहब, सपेरा भैरव कल आबाजी से मिलने जेल आया था और जब वो मिलने के बाद वापस जा रहा था, ये सब झूठ है जज साहब। मैं कभी इस बच्ची से मिलने गया ही नहीं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। आप आए थे मुझसे मिलने। और योर ऑनर, इनके जाने के तुरंत बाद जब मैं खाना खाने के लिए बैठी तब अब समझा, वो अवश्य ही इच्छाधारी नागिन थी।
अगर मैं होता तो मैं तो कब का मर चुका होता। क्योंकि वो माया रूप में होती तो पुलिस उसे आसानी से पकड़ लेती, इसीलिए उसने मेरा रूप धरा और फिर सर्प रूप में वो आभा को डसना चाहती थी। ये कैसे मुमकिन है भैरव जी? हम मुंबई के वेट हॉस्पिटल से भागे हुए कोबरा की बात कर रहे हैं और आप सातारा की नागिन की बात कर रहे हो। दोनों में कोई लिंक नहीं है। ये केस बहुत ही जटिल होता जा रहा है। प्रारंभ से देखें तो कोयल की हत्या हुई सांप के डसने से, और फिर कोयल के घर से आभा की अंगूठी पाई गई। आभा के घर पर कोयल के ये सिक्के पाए। आभा का कहना है कि इन्होंने ये सिक्के नहीं चुराए। योर ऑनर, इससे स्पष्ट होता है कि वो व्यक्ति जो भी है जिसने उस समय 3 हत्याएं की, जिस समय आभा कारागार में बंद थी, वो व्यक्ति जानता था कि कोयल के पास ये सिक्के हैं और उसी ने ये सिक्के आभा के घर पर रखे। योर ऑनर, अंतिम पड़ाव पर आए तो उस दल के 4 सदस्य मारे जा चुके हैं। एक अंतिम सदस्य बचा है, अनमोल। तो कथा कुछ ऐसी है अनमोल कि जिस समय आभा उस सांप का उपचार कर रही थी, आप आभा से मिलने अस्पताल गए। कहा सुनी हुई आभा ने नाराजगी जताई, मुंह फेर कर चली गई। आप वहां खड़े के खड़े रह गए उस सांप के साथ। आभा आपकी अंगूठी कोयल को देने वाली थी, आपको लौटाने। अब समझ गए कि अभी आपके प्रेम को वापस पाने का कोई रास्ता नहीं, तो आपने इनसे बदला लेने का निश्चय किया। नहीं योर ऑनर, मैंने वो सांप नहीं चुराया। तुम ही ने वो सांप चुराया। तो सांप को लेके कोयल के घर गए, कोयल के घर में छोड़ दिया, सांप ने कोयल को डस लिया। और तुम जानते थे कि कोयल के दराज में या कबर्ड में वो थाली रखी है सोने के सिक्के वाली, जो गवर्नमेंट को लौटानी है। तो वो सिक्के तुमने वहां से उठाए और आभा के घर में छुपाया। मिस्टर पाठक, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर प्लीज इसका ये मतलब नहीं कि आपने जो कुछ कहा वो सब सच है। अगर मुझे आभा को फंसाना ही होता तो मैं उसका केस लेके आपके पास कभी ना आता। एग्जैक्टली योर ऑनर, मिस्टर पाठक की कहानी बहुत ही अच्छी है, लेकिन अनमोल जी भी सही कह रहे हैं। अगर इन्हें आभा को कोयल के मर्डर में फंसाना ही था तो वो बस एक मर्डर करते, बाकी के 3 मर्डर करने की क्या जरूरत थी? इसके लिए ना अनमोल जी के पास कोई मकसद है और ना ही हमारे पास कोई एविडेंस। मिस्टर पाठक, नहीं, इस दृष्टि से देखें तो आभा के विरुद्ध भी कोई साक्ष्य नहीं है आपके पास। आभा झूठ बोल रही है। उसने सोने के सिक्के की लालच में आके ये पूरा कांड किया है। योर ऑनर, पहले भी अनेक केसेस में देखे गए हैं कि एविडेंस प्लांट किया गया था। संभव है कि असल हत्यारे ने आभा की अंगूठी कोयल के घर पर रखी हो और वहां से कोयल के सिक्के लेकर आभा के घर पर रखे। योर ऑनर, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं कि चारों हत्याएं उसी सांप के डसने से हुई है, ये विष की परीक्षण रिपोर्ट कहती है। और आभा उस समय कारागार में थी, बंदी थी। तो स्पष्ट है योर ऑनर की 3 हत्याएं आभा ने नहीं की। इसी के चलते कोयल की हत्या भी योर ऑनर आभा ने नहीं की हो। इसके अतिरिक्त अगर प्रोसिक्यूशन के पास कोई साक्षी या साक्ष्य हो तो पेश करे योर ऑनर। ऐसे अकारण निराधार मेरे मुवक्किल को बंदी बनाकर रखना उचित नहीं होगा योर ऑनर। ये अदालत मिस्टर पाठक की दलील पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की राय जानना चाहेगी। योर ऑनर, वैसे कोई डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है और बाकी के जो 3 मर्डर्स हुए हैं उस वक्त आभा जेल में थी। तो मिस दीक्षित, कृपया साफ तौर पर बताएं, यह अदालत जानना चाहती है कि आप अब भी आभा तनवर के खिलाफ सारे जुर्म साबित कर सकती हैं? फिलहाल नहीं है योर ऑनर। तो आप आभा तनवर को तभी अरेस्ट कीजिए जब आपके पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हो। यह अदालत सभी पक्षों और दलीलों को सुनने के बाद आभा तनवर को सभी आरोपों से मुक्त करती है। लेकिन यह इस केस का आखिरी फैसला नहीं है। यह अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि वो जल्द से जल्द माया सहगल का पता लगाएं और उसे इस अदालत के समक्ष पेश करें। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। क्या हुआ सर? आप तो ये केस जीत गए, फिर भी आप उदास लग रहे हैं। नहीं, मैं खुश हूं इस बात से कि मैंने अपने मुवक्किल को निर्दोष प्रमाणित किया। साथ में
दुख इस बात का है सुनहरा कि सत्य तक नहीं पहुंच पाया मैं। असल हत्यारा या हत्यारिन जो भी है उस तक नहीं पहुंच पाया। सर वो तो डेफिनेटली माया ही हो सकती है। पर वो गई कहाँ? गायब भी इस तरह हुई कि कुछ पता नहीं चल रहा है। हेलो मिस्टर पाठक। मिस्टर पाठक, आपका चेक। थैंक यू। मिस्टर पाठक, कहाँ खो गए आप? नहीं यही हूं, बस ऐसे कुछ विचार उठा मन में। थैंक यू, धन्यवाद। सर, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। अगर कोई और वकील होता तो मैं तो शायद अब तक जेल में ही होती। थैंक यू सो मच सर, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। और हम सुनैना पीछा करो इसका। साहबा का जैसा मैं कहता हूं वैसे करो, जाओ। जल्दी चलो, टैक्सी वेट कर रही है। बुरखे में कौन? ये नकाब उठाओ। मेरी आंटी है। बेवकूफ समझती हो हमें? अगर आंटी है तो गैरेज में क्या कर रही थी? आप अपना बुरखा खोलिए, आप जो भी हैं। नकाब उठाओ। योर ऑनर, जिसकी हमें तलाश थी, खोज थी, वो पकड़ में आ गई है। तलाश तो हमें माया की थी, लेकिन माया तो कहीं नजर नहीं आ रही है मिस्टर पाठक। और आपकी मुवक्किल आभा अभी भी कटघरे में है, लेकिन अभी तो वो बरी हो गई है। तो हमें किसकी तलाश थी? मुझे बोलने का अवसर देंगी तो? I was just curious. योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं प्रस्तुत करूं उन्हें अदालत में। अनुमति है। धन्यवाद। दवे साहब ले आइए। आप न्यायाधीश महोदय को अपनी पहचान स्वयं देंगी या मैं बता दूं? चलिए बताइए दे। योर ऑनर, ये है मेरे मुवक्किल आभा की बड़ी बहन। जरा उठाइए अपना नकाब। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। माया सहगल? जी नहीं, माया सहगल नहीं योर ऑनर। इनके पासपोर्ट के अनुसार इनका नाम विभा तनवर है। विभा तनवर मतलब आभा की बहन? जी, आभा की बड़ी बहन। पर ये आपको कैसे पता चला? बोलने का अवसर तो दीजिए आप, बीच में प्रश्न पूछती रहती है। योर ऑनर, हुआ ये कि जब आपने मेरी मुवक्किल आभा को रिहा किया, ये मेरे ऑफिस आई मेरी फीस देने, तब मैंने इनकी उंगली पर एक विचित्र अंगूठी देखी। वैसी अंगूठी मैंने माया जी की उंगली पर भी देखी थी। पहले तो मुझे लगा कि संयोग से होगा योर ऑनर, किंतु फिर भी मन नहीं माना। मैंने जब इंटरनेट पे रिसर्च किया तो पाया कि वो टिया ज्वेलरी का सिस्टर सीरीज है। सिस्टर सीरीज से कुछ संदेह होने लगा यार मुझे। फिर मैंने सोचा कि ये एक जैसी हंसी दोनों की
एक जैसी मुस्कुराहट, वही आंखें, संयोग तो नहीं हो सकता। तभी मैंने अपने सहायकों से आभा का पीछा करने को कहा तो उन्होंने विभा को जकड़ लिया। योर ऑनर, विभा जी देश छोड़कर विदेश भागने की तैयारी कर रही थी जब पकड़ी गई, और इनके लिए टैक्सी इनकी बहन ने ही मंगवाया था। मतलब विभा, तुम ये नागिन वाला सारा खेल खेल रही थी? तुम ही हो असली मर्डरर? हाँ, मैं ही हूँ। मैंने ही सबको सांप से डसवाया। पर क्यों? तुम्हारे बारे में मैंने अभी अभी पढ़ा। उन डॉक्यूमेंट में जो मिस्टर पाठक ने अदालत में जमा करवाए थे, अमेरिका में काम करने वाली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मिलियंस डॉलर कमाती है, उसे भारत में आकर 4 स्टूडेंट्स को सांप से डसवा कर मरवाने की क्या जरूरत थी? क्यों किया तुमने ऐसा? योर ऑनर, समय मैं अदालत में एक स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। वो ये कि विभा ने केवल 3 हत्याएं की है योर ऑनर। कोयल की हत्या इन्होंने नहीं की। नहीं योर ऑनर, ये झूठ है। मैंने ही कोयल को मरवाया था, मैंने उसे सांप से डसवाया था। झूठ मत बोलिए विभा जी, आप जो कह रही हैं वो असंभव है। योर ऑनर, इनकी लगेज की छानबीन पर पुलिस को ये टिकट मिली है, जिस टिकट पर ये न्यूयॉर्क से मुंबई आई थी। तारीख कोयल की हत्या के 1 दिन बाद। यह संभव नहीं है विभा जी कि आप न्यूयॉर्क में थी और आपने न्यूयॉर्क से यहां कोयल की हत्या की। सही है मिस विभा, जब कोयल की मृत्यु के दिन आप इंडिया में थी ही नहीं, उसके अगले दिन आपने मुंबई का प्लेन पकड़ा, तो आप कोयल को कैसे मरवा सकती हैं? पर सवाल ये है योर ऑनर कि अगर विभा ने कोयल का मर्डर नहीं किया तो असली कातिल है कौन? योर ऑनर, बड़ी दुख से कहना पड़ रहा है मुझे कि हत्यारिन एक नहीं 2 थी। दूसरी हत्यारिन मेरी ही मुवक्किल आभा है। साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आभा आपकी मुवक्किल है। आप जीता हुआ केस हार रहे हैं। मेरे निजी हार जीत की परवाह नहीं है मुझे मिस दीक्षित। असत्य पर सत्य की जीत होनी चाहिए। Am I right or am I right? जी योर ऑनर, ये सच है कि कोयल के कमरे में उस सांप को मैंने ही छोड़ा था। वो सेम कोबरा जो मैंने लैब से चुराया था। और तुमने ऐसा क्यों किया आभा? सिक्कों के लालच में, और मैं अपनी इंसल्ट का बदला भी लेना चाहती थी। कोयल के घर से सिक्के लेकर मैंने अपने घर में छुपा दिए और नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी सिस्टर को फोन पर बता ही रही थी कि हाँ दी, सोने के असली सिक्के, और वो भी 1 नहीं पूरे 100। हम तो करोड़पति बन जाएंगे। 1 मिनट दी, कोई आया है। पुलिस? मिस आभा जी? आपको कोयल शर्मा की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं इंस्पेक्टर, मैंने किसी का खून नहीं किया है। आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने किसी का खून नहीं किया इंस्पेक्टर। दी को फोन पे सब पता चल चुका था और मैं हैरान रह गई जब वो 2 दिन बाद मुझसे मिलने जेल में आई। आभा, घबरा मत, मैं यहाँ तुझे छुड़ाने आई हूँ। सिक्के चले गए तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। ये नागिन वाला खेल जो तूने शुरू किया है, मैं उसे जारी रखूंगी और सबको यकीन दिला दूंगी कि इच्छाधारी नागिन ने ही कोयल को मारा है। तू मुझे सिर्फ एक बात बता, उस कोबरा को तूने कहाँ छुपा के रखा है? उस कोबरा को मैंने हमारे पुराने वाले गराज में छुपा के रखा है।
फिक्र मत कर, मैं हूं। उसके बाद आगे जो भी कुछ हुआ उसके लिए मेरा सिर्फ यही पर्पस था कि सबको यकीन हो जाए कि वाकई में नागिन सबको मार रही थी। इसीलिए मैंने सब जगह जानबूझ के सबूत भी छोड़े थे। विहान की मेड और पुलिस कांस्टेबल, उन दोनों को मैंने पैसे दिए थे झूठी गवाही के लिए, ताकि सबको लगे कि माया ही वो नागिन है और अब हर रिहा हो जाए। सपेरा भैरव के गेटअप में मैं ही गई थी आभा से मिलने। देखा आभा, टाइम आ गया है फाइनल पत्ता खेलने का। मैं इस सांप को यहाँ छोड़कर जाऊंगी, लेकिन तू घबराना मत। बस किसी भी तरह से इसको मार डालना और सबको लगेगा कि अगर नागिन खत्म तो केस खत्म। और फिर सांप के मरने के बाद वैसा ही हुआ जैसे मैंने सोचा था। आभा रिहा हो गई इन लैक ऑफ एविडेंस, और मैं भी बस यूएस की फ्लाइट पकड़ के जाने ही वाली थी कि ये अदालत आभा तनवर को बरी करने के अपने फैसले को वापस लेते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और उनके साथ साथ उनकी बहन विभा तनवर, इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। द केस इज क्लोज्ड। मिस्टर पाठक। हाँ जी। एक बात पूछना चाहूंगी। हार कर जीतने वाले को तो बाजीगर कहते हैं, लेकिन आप तो जीता हुआ केस हार गए। आपको मैं क्या कहूं? मुझे? केडी पाठक? राहुल, क्या हुआ? फिर वही सपना? लगता है सब काम छोड़ के सबसे पहले इस भूतिया पतंग के राज का पता लगाना पड़ेगा। तो कल चलने की तैयारी शुरू करें। सिंधुगढ़ मुंबई से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या करें? अपनी कार ले लें या ट्रेन से चलें? अपनी कार से चलते ना यार, और मजा आएगा। हाँ यार, मजा तो आएगा, लेकिन यार ऐसी वीरान जगहों में ना खाना ढंग का नहीं मिलता है, इसलिए मेरी पेट पूजा का सारा सामान पैक करना जरूरी। तू पिकनिक पे जा रहा है या काम करने? यार काम करने ही जा रहे हैं, लेकिन तुझे तो पता है जब तक मेरे पेट में चारा नहीं पड़ता है ना, तब तक मेरा दिमाग नहीं चलता। तैयार है शोमू सब कुछ, बस चलते हैं। चलो फिर जल्दी करो। ये क्या चल रहा है? तुम लोग फिर से अय्याशी करने निकल रहे हो? अय्याशी करने नहीं प्रियंका, जरूरी काम से जा रहे हैं। जरूरी काम? राहुल एक बात बताना कि तुम्हें भूतों और चुड़ैलों के साथ इश्क लड़ाने के अलावा कौन सा जरूरी काम आता है? तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है कि कुछ उनके साथ भी वक्त बिता लो। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है प्रियंका कि अगर तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं आ रहा ना, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं नहीं कहता कि तुम बार बार यहाँ पे आओ,
अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ना तो चली जाओ ना यार। प्रॉब्लम तो मैंने बहुत सह ली। अब देखो राहुल कि तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है। मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। वार्निंग यू। क्या हुआ यार, तू उससे ऐसे क्यों बात कर रहा था? छोड़ ना यार, मूड मत खराब कर। मैं वो भूतिया पतंग का राज जानने के लिए तैयार हूं यार। चले? चल। ये अमावस्या की रात का और भूतिया पतंग का क्या कनेक्शन है? ये पतंग सिर्फ अमावस्या की रात को ही दिखाई देती है। ऐसा क्यों? कहानी के मुताबिक सिंधुगढ़ गांव के पास एक पहाड़ है। उस पहाड़ पर एक पतंग बनाने वाला रहा करता था। विश्व नाम था उसका। और फिर एक दिन, और जब उसे लगा कि वो ज्यादा दिन नहीं जीने वाला है, उसने अपनी आत्मा को एक पतंग में कैद कर दी। और वो एक अमावस्या की रात थी जब विश्वान ने ऐसा किया। उसके बाद वो पतंग हर अमावस्या की रात को दिखने लगी। इसका मतलब एक और झूठी भूतिया कहानी। हाँ यार, इतने सालों से हम आत्मा ढूंढ रहे हैं लेकिन अब तक हम कामयाब नहीं हुए। लेकिन मेरा मन कहता है यार कि ये सब कहानी नहीं है। इस बार सिंधुगढ़ गांव में ना हमसे कोई ना कोई आत्मा जरूर टकराएगी। कहाँ देख रहे हो संग्राम भैया? ये रोहिणी बहुत भाव खाती है। कोई बात नहीं, कभी ना कभी किसी दिन तो इसे भी एहसास होगा कि मैं इसे कितना चाहता हूँ। एक बार समझाया, तेरी समझ में नहीं आया तो फिर आ गया वापस। देखो संग्राम, मैं तुम लोगों का बुरा नहीं चाहता। मैं सिर्फ पतंग के राज के बारे में जानना चाहता हूँ। और उसके लिए मैं और मेरा दोस्त एक रात शिवा के घर रुकना चाहते हैं। एक रात विश्वा के घर? दिमाग खराब है तुम्हारा? पागल हो गए हो तुम? चुपचाप चले जाओ तुम दोनों। राहुल, ये सब क्या झमेला, ये क्या चल रहा है? हम तुम्हें ऐसा करने की अनुमति कभी नहीं देंगे। अगर तुमने ऐसा किया, गांव में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पूरा गांव तबाह हो जाएगा। राहुल, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। अगर ये गांव वाले हाथापाई पे आ गए ना तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। जी हम लोग जा रहे हैं। राहुल चलो। ये सब क्या था? ये गांव वाले तुझे देखकर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे थे? कुछ महीने पहले मैं यहाँ पे आया था, यहाँ की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करने। कमाल करता है तू। ये सब कुछ हम लोग साथ में करते हैं ना, फिर तू अकेला इन्वेस्टिगेट करने आया और तूने मुझे बताया तक नहीं। यार तू अब इतना सेंटी मत हो। मैंने सोचा कि कुछ होता है तुम दोनों साथ में चलेंगे ना। अब तो रुक, मुझे कुछ सोचने दे। अरे क्या सोचना है? हम लोग घर वापस जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, यहाँ से गांव से थोड़ी दूर पे ना एक रास्ता है जो सीधे विश्वा के घर पे जाता है।
हम वहां से चलेंगे। लेकिन राहुल, अब तू टेंशन मत ले, मैं तुझे बताता हूँ, तू बस सिर्फ चल। हम ठीक समय पर पहुंच गए और गांव वालों को पता भी नहीं चला। बस यहीं रुको। ये है विश्वा का घर। अब चले? चलो। जल्दी से सेटअप तैयार कर देते हैं। सेंसर चेक कर और जो भी मूवमेंट हो रहा है ना उसे नोट कर। मैं अभी आया। ये आवाजें किसकी है पंडित जी? अरे ये सर्वनाश की आवाज है। लगता है वो लड़का राहुल अपने दोस्त को लेकर के विश्वा के घर पे गया है। वो राहुल को बचा लीजिए। वो भूतिया बोतल उसे मार डालेगी। योर ऑनर, प्लीज मेरी बात मानिए। मैंने राहुल का खून नहीं किया है। राहुल का खून खूनी पतंग ने किया है, भूतिया पतंग ने। योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल का खून गला कटने की वजह से हुआ। कोई पतली वायर जैसा कोई औजार इस्तेमाल किया गया था उनका गला काटने के लिए। वो वायर नहीं था, धागा था, भूतिया पतंग का धागा। उस पर हम बाद में आएंगे। योर ऑनर, राहुल के बदन में पॉइजन पाया गया और फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से वो पॉइजन उसी वायर में था जिससे उसका गला काटा गया था। और योर ऑनर, ये तो साफ सी बात है कि
कोई घोस्ट या कोई भूत तो पॉइजन का इस्तेमाल करेगा नहीं। तो ये साफ हो गया है कि ये इंसान ने ही खून किया। और उस वक्त विश्वा के घर पर सोमू और राहुल के अलावा कोई मौजूद ही नहीं था। मिस्टर सोमू, आप एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, राइट? जी। तो एक आम आदमी की डेफिनेशन में क्या आप यहाँ पर सबको बताएंगे कि ये होता क्या है? हम लोग जो अजीब घटनाएं घटती हैं उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं और भूत प्रेत या अनहोनी घटनाएं जो होती हैं उस पर रिसर्च करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि भूत प्रेत और अनहोनी घटनाएं जो होती हैं वो वाकई में इस दुनिया में एग्जिस्ट होती हैं या नहीं, ये हम सबको बताएं। तो क्या आपने अब तक कोई भूत देखा या कुछ ऐसा महसूस किया जिसे आप हमारे साथ यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे? जी, अभी तक तो नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये काम भूत ने किया? सारा इल्जाम आप भूत पर कैसे डाल सकते हैं? बताइए मिस्टर सोमू। वो एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना थी और उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। फिर ऐसा क्या हुआ? मैं और राहुल उस भूतिया पतंग का इंतजार कर रहे थे। सोमू, मैं अभी आया। ये आवाज कैसी? यहाँ जरूर कुछ न कुछ है। तो फिर आपने क्या किया? मैं भागते हुए गांव की तरफ गया उनकी मदद मांगने, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की बल्कि मुझे वहां पे पकड़ लिया। आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर सोमू। असलियत तो ये है कि कोई ऐसी भूतिया पतंग है ही नहीं। और ऑनर, खैर, आपके मुताबिक राहुल पिक्चर्स ले रहे थे और आप वो वाइब्रेशंस की रीडिंग को नोट कर रहे थे, राइट? जी हाँ। योर ऑनर, मौका वारदात पर ये कैमरा और ये कैलिब्रेटिंग मशीन मिली, लेकिन देखने वाली बात ये है कि दोनों ही खाली, ना कोई फोटोग्राफ्स ना कोई रीडिंग, और तो और मेमोरी कार्ड भी बिल्कुल खाली। क्योंकि अगर वो नॉर्मल पतंग होती तो कैमरे में कैद होती, लेकिन वो भूतिया पतंग थी इसलिए कैद नहीं हुई, क्योंकि भूत प्रेत कैमरे में कैद नहीं होते। दिस इज नॉनसेंस योर ऑनर। फैक्ट तो ये है कि वो इसलिए कैप्चर नहीं हुई क्योंकि वहां कोई पतंग ही नहीं थी। खूनी आप ही हैं। मिस्टर पाठक, आप कुछ कहना या पूछना चाहते हैं? जी योर ऑनर, मेरा अनुभव ये कहता है कि जो भी कार्य किया जाता है उसके पीछे कोई हेतु, कोई उद्देश्य अवश्य होता है। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ योर ऑनर कि कब मिस पुरी अपनी बात पूरी करेगी। जो आरोप इन्होंने लगाया है मेरे मुवक्किल सोनू पर राहुल की हत्या का, कृपया बताएं मिस पुरी, क्या उद्देश्य था इनके पास हत्या का? क्योंकि योर ऑनर दोनों के बीच ना कोई शत्रुता थी, ना कटुता, ना कोई ईर्ष्या। तो फिर मिस पुरी क्यों सोमू राहुल की हत्या करेंगे? कोई उत्तर नहीं है योर ऑनर इनके पास। मैं यही प्रश्न राहुल की प्रेमिका प्रियंका से करना चाहूंगा। प्रियंका, राहुल को तुम कब से जानती थी? कॉलेज टाइम से। अच्छा, और सोमू और राहुल ये एक दूसरे को कब से जानते थे? दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड थे और तकरीबन 7 सालों से एक दूसरे के साथ काम भी कर रहे थे। क्या लगता है तुम्हें सोमू ने मारा होगा राहुल को? इम्पॉसिबल, सोमू ऐसा कर ही नहीं सकता। मैंने कभी उनको झगड़ते हुए भी नहीं देखा, तो फिर सोमू क्यों खून करेगा राहुल का? योर ऑनर, सोमू ने राहुल का खून क्यों किया ये तो हमें पता चल ही जाएगा, लेकिन सोमू और राहुल दोस्त? दिस इज अटर नॉनसेंस। ऐसा दावा करने की वजह क्या है? क्योंकि जब सोमू ने राहुल को वहां गिरा हुआ देखा था तब राहुल जख्मी था। सोमू वहां से भागा मदद के लिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि भागा क्यों? पास में ही गाड़ी खड़ी थी। अगर सोमू चाहता तो उसे गाड़ी में किसी पास के हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास लेकर जाता, तो आई एम श्योर राहुल अब तक ठीक हमारे बीच में होता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो भागा, पैदल भागा मदद के लिए। क्यों? ताकि वो समय बर्बाद कर सके और राहुल जिंदा ही ना बच पाए। जिस वक्त सोमू वहां से मदद के लिए भागा उस वक्त राहुल जिंदा भी था या नहीं? राहुल जिंदा था और मैं उसे गाड़ी में ले जाना चाहता था, लेकिन मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी।
नॉनसेंस। गाड़ी अचानक कैसे खराब हो गई? मेरी बात मानिए, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने बहुत कोशिश की। शायद वो भूतिया पतंग ने ही उस गाड़ी को बंद करके रखा था ताकि मैं राहुल को बचा ना सकूं। प्लीज दिस इज नॉनसेंस। योर ऑनर, मैं एक बार फिर कहूंगी कि ये एक क्लियर केस है। मिस्टर सोमू ने अपने पार्टनर का कत्ल कर दिया और इल्जाम अब वो भूतिया पतंग पर लगा रहे हैं और यहाँ पर कोर्ट में सबको गुमराह कर रहे हैं। सोमू, कृपया अदालत को बताओ, क्या गांव वाले जानते थे कि तुम विश्वा के घर गए थे? नहीं, उन्होंने हमें मना किया था विश्वा जी के घर जाने से, लेकिन हम लोग चुपचाप पीछे के रास्ते से गए थे। मिस्टर पाठक, इस सवाल का मतलब क्या है? योर ऑनर, सामान्य रूप से ये देखा गया है कि जब कोई किसी की हत्या करता है तो सर्वप्रथम वहां से पलायन करने का प्रयत्न करता है, किंतु सोमू ने ऐसा नहीं किया। कोई नहीं जानता था योर ऑनर कि सोमू और राहुल विश्व के घर गए हैं। तो एक क्षण के लिए अगर मान लेते हैं कि सोमू ने वहां राहुल की हत्या की, तो वहां से पहले सर्वप्रथम वहां से पलायन होने का प्रयास करता, किंतु ऐसा नहीं किया सोमू ने। सोमू स्वयं गांव वालों के पास गया, जहां इसे बंदी बना लिया गया। थैंक यू मिस्टर पाठक, आप तो हमारी मदद ही कर रहे हैं। योर ऑनर, अब तो ये और भी साफ हो गया है कि उस वक्त राहुल के साथ में सिर्फ और सिर्फ सोमू मौजूद थे और कोई नहीं। नहीं, वो कुछ कह रहे, वो पतंग, भूतिया पतंग या जो भी वहां था। मिस्टर पाठक, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अदालत भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती है। योर ऑनर, मैं स्वयं इन बातों में नहीं मानता, लेकिन मेरे मुवक्किल मानते हैं। अब अगर ये इतने ठोस रूप से कह रहे हैं तो कुछ न कुछ अवश्य होगा यार। और मेरा ऐसा मानना है कि हमें सोमू को एक अवसर देना चाहिए यार, ताकि ये प्रमाणित कर सके कि ये निर्दोष है। अगली अमावस्या तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए यार। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, मिस पुरी की ऑब्जेक्शन का पूरा मान रखते हुए मैं केवल इतना कहना चाहूंगा अदालत से कि संभव है कि अगर कुछ दिनों के लिए इस केस को स्थगित कर दिया जाए योर ऑनर, तो फिर वो जो हत्या का औजार है वो भी प्राप्त हो जाए, बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। यह अदालत 10 दिनों तक के लिए मुलतवी की जाती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। केरी से का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। अगर सोमू ने खून किया होता तो वो आराम से भाग सकता था, उस पर कोई शक भी नहीं करता। वरुण भाई, अब वो ना सबको 1.5 शाना बना देला। अरे अपन बोल रहे ना बॉस, और कुछ नहीं करेगा ये, भोलेपन का मासूम होने का नाटक करके गांव वाले के पास जा रहा रहेगा ताकि गांव वालों को उस पे शक ना। सर, मुझे तो लगता है कि सोमू बेगुनाह है, क्योंकि मैंने भी सिंधुगढ़ की भूतिया पतंग के बारे में सुना हुआ है। बोले तो भूत है। अरे कुछ नहीं है, भूत झूठ बोल रहे हो। अरे ये झूठ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। सिंधुगढ़ में भूतिया पतंग के बारे में मैंने सुना हुआ है। अरे कुछ नहीं है, जबरदस्ती का जो बोला सच है। अरे तू मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहा? मैं कह रहा हूँ ना ये सच है। अरे बहुत ऐसा कुछ नहीं है, वरुण भाई को बोलने की बहुत आदत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू सुन, फालतू बात कर रहे हैं। मेरी बात तो सुन। वाह, मुझे गर्व होता है अपनी सहायक टुकड़ी पर। देखो ना, केस को सुलझाने के बजाय आपस में उलझ रहे हैं। सर्वप्रथम विश्व के घर जाओ, जाकर वहां छानबीन करो। सर, मैंने वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन गांव वालों ने मुझे जाने नहीं दिया। क्यों? सो वो लोग विश्वा की आत्मा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर विश्वा की आत्मा को गुस्सा आ गया तो गांव पर कहर टूट पड़ेगा। बॉस, अपन क्या लगता है अपन लोग उधर जा सकता है, बोले तो झोल करके इस स्टाइल में, अपन के स्टाइल में, बोले तो गांव वालों को उल्लू बना के। देख श्रमन, अब वहां जाना तो पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे गांव वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। वरुण, जरा संभालना है इसे। ठीक है साहब, हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे।
किससे बात करें? मुझे मेरा मोबाइल दो। मैंने कहा मुझे मेरा मोबाइल दो। नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ राहुल का खून हुआ इसलिए तू डर रही है, पर तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। और अगर पुलिस को फोन करने का सोचा तो संग्राम से बुरा कोई नहीं होगा। सोचना है तो गांव की खुशियों के बारे में सोचो। लेकिन संग्राम, हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना? नहीं, अब कुछ नहीं। गांव में पहले ही पुलिस और वकीलों का चक्कर लगा। अब और मुसीबत नहीं चाहिए। अब बस, अब कुछ नहीं होगा। भूल जाओ कि यहां कोई खून हुआ था। तुम सब यहाँ चौकन्ने होकर ध्यान रखोगे। कोई भी विश्वा के घर की ओर नहीं जाना चाहिए। मैंने वहां सड़क वाले रास्ते पर पहरेदार लगा दिए हैं। यहाँ तुम सब बारी बारी से पहरा दोगे। कोई विश्वा के घर की ओर नहीं जाना चाहिए, समझे? ठीक है, जाओ। अब क्या करें? ये संग्राम और गांव वाले तो यहाँ पहरा दे के खड़े हैं। अपन है ना, कुछ करते हैं, ट्राई। अब जब संभल के। अरे संग्राम भैया, क्या हाल है भैया? ठीक है भैया, मैं तो कुछ दिखाओ भैया, जमाना बहुत खराब है, किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकते। क्या कहते हो? अब विश्वा बाबा पहले तो इतने गुस्सैल नहीं थे, अचानक से इतना गुस्सैल है। तो तुम क्या विश्वा बाबा के घर जाने की सोच रहे हो? घर? नहीं, हम घर काहे जाने लगे? हम तो बस ऐसे ही कि सब गाँव वाले बात कर रहे थे ना कि अरे बाबा का गुस्सा, तो हमने यूं ही पूछ लिया। है तो बड़े गुस्से में अभी विश्वा बाबा। अभी कुछ दिन पहले एक शहरी बाबू की जान ले ली थी उन्होंने। क्या बात कर रहे हो? बहुत गुस्से में। बहुत बुरी बात है भैया, बहुत बुरी बात है। पर संग्राम भैया, तनक ये बताओ कि आपको क्या लगता है कैसे मारा रहेगा विश्वा बाबा ने? हमें क्या मालूम किस तरह मारा होगा? तो पूछ रहे हैं आपसे। वैसे तुम लगते बड़े सियाने हो। नहीं, अरे संग्राम भैया, ऐसा थोड़ी, हम तो यूं ही हमारा वो मूंछों का ताव देख के आपको लगा तुम भी बाकियों की तरह धोखा खा गए। ऐसा नहीं है संग्राम भैया। तो जाओ, अब ज्यादा बकबक मत करो। जो काम करने आए हो वो करो, हमें भी जाने दो। अपना काम ही तो कर रहा हूँ। क्या? अरे ये बैलगाड़ी किसकी है? रोको उसे। देखो वे विश्वा के घर की ओर क्यों जा रही है? क्या करें? पंडित जी, इसमें तो कोई नहीं है। ये बैलगाड़ी यहाँ से ले चलते हैं, हम और खतरा नहीं उठा सकते। हाँ, चलो। वरुण भाई, शुक्र है अपन लोग गांव वालों की नाकाबंदी से तो बचे। हाँ, तू सही बोल रहा है श्रवण, है ना? सुन, हाँ, विश्वा का घर पास में ही है। हाँ, क्या बात कर रहे लोग? तो चलो ना, चलो। वो देख। अरे वो क्या देखे अपन? पर अच्छा हुआ वरुण भाई, किसी ने अपन लोग को देखा नहीं, ये तो अपन लोग की वाट लग जाती। रात होने वाली है, जल्दी से काम खत्म करके चलते। चल चलो। भाई इधर सॉलिड जाने लगे ने। क्या स्पाइडरमैन आया था क्या इधर? श्रवण, स्पाइडरमैन के बारे में नहीं, भूत या पतंग के बारे में सोच। अंदर चल। चमाइला ला 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 ला। भोले बाबा किधर आए ले अपन लोग? वरुण भाई, पतंग उड़ाई क्या?
बोलते नहीं वरुण भाई, डर गए। वरुण भाई शमन, वो देख, तेरी ये यहाँ कैसे? वरुण भाई, अपन लोगों को तो गांव वालों ने कहा था कि विश्वा की मौत के बाद इस घर में वो राहुल और सोमू के अलावा कोई आइच नहीं। हाँ, पर ऐसा लगता नहीं। अपन को भी यही लगता है। शमन जल्दी चल, चल ले अपन उनकी बात सुनो। अरे वरुण भाई सुन ना, क्या बोल रहे हैं? अपन कह रहे अच्छा हुआ राहत हो गई, चुपके से निकल सकते, किसी को पता नहीं चलेगा। चुप चुप, अब और बात मत करना, और यहाँ पर रुक कर किसी से बात करने की जरूरत नहीं। अरे वरुण भाई जल्दी चल, अरे अपन अरे सुनो भाई, जब तक अदालत की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती तब तक हमें चौकन्ना रहकर पहरा देना होगा। गांव वालों, आज सारी रात जागकर बारी बारी से पहरा देना है और देखना यह है विश्वा के घर के ओर कोई जाना नहीं चाहिए। आज अमावस्या नहीं है कि फिर भूतिया पतंग कैसे आ गई? चलो भागो। वरुण भाई, गांव वालों को सांप सूख गया क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है। वरुण भाई, भूतिया पतंग। वरुण भाई, गांव वालों को सांप सूख गया क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है। वरुण भाई, भूतिया पतंग। मैंने बोला था भूतिया पतंग होता है। वरुण भाई, अरे क्या चुप रहा? क्या हुआ, क्या हुआ? जब वो भूतिया पतंग हमें भी दिखी। हमें अटैक करने के लिए हमारी तरफ आगे भी बढ़ी। हाँ, आप सच बोलो ना। अरे तू कैसी बातें कर रहा है? भूतिया पतंग होता नहीं, ऐसे कुछ भ्रम हुआ हो तुझे? नहीं सर, कोई भ्रम नहीं हुआ, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे हाँ वाला, अपन इधर देखा, इतने दूर से। हाँ सर, वो भूतिया पतंग दिखी हमें। बस 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 बस, ये भूतिया पतंग तुम लोगों ने देखा, इससे पहले कुछ देखा वहाँ जो काम करने गए थे वो किया? कोई सुराग लाए ढूंढकर? हाँ सर, ये हेयरपिन और ये वायर। इसमें एक बाल लगा हुआ है। कल अदालत शुरू होने से पहले इसका डीएनए टेस्ट मुझ तक पहुंचा। ठीक है सर। सोमू ने क्या पागलपन किया? राहुल का खून करने का क्या जरूरत थी? सर मुझे डर है कहीं वो आपका नाम ना ले ले। यही डर मुझे भी है। मैं ऐसा किसी फालतू मामले में नहीं पड़ना चाहता। जया, तुम जाकर सोमू से मिलो। सर उससे इस वक्त मिलने का कोई फायदा नहीं, उल्टा सबका ध्यान हमारी तरफ आ जाएगा और शायद सोमू का भी। मैं इतना निश्चिंत नहीं बैठ सकता। कुछ काम है जो अधूरा है, वो काम मुझे पूरा करना ही होगा। श्रवण, पता करो वरुण डीएनए रिपोर्ट लेकर कहां तक पहुंचा। जी। जज साहब पधार रहे हैं। मिस्टर पाठक, पिछली अमावस्या की रात को आपको वो भूतिया पतंग दिखी? योर ऑनर, रात तो अमावस्या की नहीं थी, किंतु मेरे सहायकों ने, वरुण और समन ने वो भूतिया पतंग देखी थी।
इस बात का आपके पास कोई प्रूफ है? दुर्भाग्यवश इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है योर ऑनर, किंतु संभवतः हत्या का औजार ये वायर वहां से प्राप्त हुआ है। माफी चाहूंगी और ऑनर, पर ये रिपोर्ट अभी अभी मेरे हाथ में आई। मिस्टर पाठक, योर ऑनर, मुझे भी एक ऐसा ही वायर मिला और जब मुझे ये मिला तब मैंने इसे लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा और वहां पर साफ सामने आ गया कि इसमें लगा हुआ पॉइजन वही पॉइजन है जो हमें राहुल के शरीर से मिला। ये वायर आपको मौका वारदात से बरामद हुआ? नहीं योर ऑनर, जब सोमू की गाड़ी की छानबीन पुलिस ने की तब डिक्की के एक कॉर्नर में ये वायर हमें मिली एंड इसका पॉइजन और राहुल के शरीर का पॉइजन एक ही था। लेकिन यकीन मानिए मुझे नहीं पता है कि ये वायर मेरी गाड़ी की डिक्की में कैसे आई। प्लीज मैं आए, आगे क्या हुआ मैं बताती हूँ। सोमू कैलिबर मीटर में रीडिंग ले ही नहीं रहा था योर ऑनर, सिर्फ एक ढोंग रच रहा था। एक्चुअली में तो उसका ध्यान राहुल पर था, बस वो इंतजार कर रहा था कि कब उसे एक मौका मिले और जैसे ही राहुल अपने कैमरा में बिजी हुआ उसे वो मौका मिल गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने राहुल का खून नहीं किया है, प्लीज मानिए मेरी बात। फिर से झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारे अलावा और कोई था ही नहीं वहां पर। नहीं बोल रहा है सोमू, सूरी, क्योंकि योर ऑनर इनके अतिरिक्त वहां कोई था, क्षमा चाहता हूं, थी। घटनास्थल से मेरे सहायकों ने एक हेयर पिन प्राप्त किया है योर ऑनर। जिस पर एक महिला का बाल लगा हुआ था, जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि विश्व के घर में किसी महिला की उपस्थिति थी। योर ऑनर, आपकी आज्ञा हो तो मैं रोहिणी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है? नहीं, मैं वहां नहीं गई थी। भला मैं वहां क्यों जाऊं? संभवतः राहुल से मिलने। राहुल से? मगर क्यों? मैं तो उसे जानती भी नहीं जानती थी आप राहुल को? आश्चर्यजनक बात है कि जिस व्यक्ति को आप जानती नहीं थी उससे आपने ब्याह रचा लिया। योर ऑनर, मेरे पास यहाँ रोहिणी और राहुल के विवाह का प्रमाण पत्र है। कथा कुछ ऐसी है योर ऑनर, जिस दिन राहुल की हत्या हुई उस दिन से कुछ समय पूर्व राहुल विश्व के घर जाने का प्रयत्न कर रहा था, इस भूतिया पतंग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने, किंतु गांव वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया, प्रवेश नहीं करने दिया। फिर उसने एक योजना बनाई योर ऑनर। उसने रोहिणी को अपने प्रेम के जाल में फंसाया, इनसे ब्याह करके गांव वालों का विश्वास जीता और फिर गांव वालों की दृष्टि से बचकर रोहिणी की सहायता से विश्व के घर के अंदर किया। उस समय योर ऑनर कोई ऐसी ठोस बात, कोई ठोस साक्ष्य सब कुछ नहीं मिला वहां। इसी कारण राहुल ने रोहिणी से कहा फिर लौटूंगा जल्द, और ये कहकर वहां से लापता हो गया, रोहिणी को अकेला छोड़कर। उसके 6 महीने पश्चात जब वो फिर से विश्व के घर में लौटा और रोहिणी को इस बात का पता चला तो रोहिणी अपना बदला लेने विश्व के घर पहुंची। तुमने मुझे धोखा दिया है राहुल, अपने मकसद के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। तुम्हारी वजह से कहीं मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। रोहिणी प्लीज। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं वहां नहीं गई थी। और वो दिन मेरा नहीं है। नहीं, रोहिणी उस दिन मेरे साथ थी।
आपको जो कुछ कहना है कटघरे में आके कहिए। जिस वक्त राहुल का खून हुआ उस वक्त रोहिणी मेरे साथ थी। झूठ बोल रहे हो तुम सम्राट। मगर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि तुम रोहिणी से प्रेम करते हो और उसे बचाने का प्रयास कर रहे हो। मगर आप इन्हें फंसाना चाहते हैं। दिस इज नॉनसेंस। कोई सबूत भी तो होना चाहिए ना योर ऑनर। बोलिए मिस्टर पाठक, क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे आप ये साबित कर सके कि वो हेयर पिन रोहिणी का है? मिस्टर पाठक, आपके पास कोई सबूत है? इस हेयर पिन से कोई बाल बरामद हुआ है? अगर हुआ है तो उसका डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। योर ऑनर, इस समय मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं, किंतु अगर अदालत मुझे थोड़ा सा समय दे तो मैं अदालत का आभारी रहूंगा। यह अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। सर, रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है इस पर। एडी साहब, आप लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं। विश्वा के घर में घुसकर हम लोगों को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? देखिए, हमारा ऐसा कोई मकसद था नहीं। फिर क्यों ये आपके सहायक हमसे झूठ बोलकर विश्वा के घर में घुसे? को गुस्सा आ गया इसीलिए उस पतंग ने इन दोनों पर हमला करने की कोशिश की। ये देखिए, आप समझ नहीं रहे। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को बचाना ये मेरा कर्तव्य है और इसी उद्देश्य से मेरे सहायक वहां गए थे। वो दोनों निर्दोष नहीं है। इन दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मेरे मना करने के बाद भी दोनों विश्वा के घर में घुस गए। इसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही है ना। राहुल तो गया, अब सोमू की बारी है। पाठक बाबू, हम आपसे विनती करते हैं और साथ ही आपको ये चेतावनी भी देते हैं कि आप विश्वा के घर और इस केस से दूर ही रहिए, वरना वो भूतिया पतंग आपको भी नहीं छोड़ने वाली। चलो। मिल गया रोहिणी का बाल, मिल गया। बॉस, है ना वो सही? बॉस, अब देखना, अब देखता हूँ कैसे साबित नहीं होगा कि वो क्लिप ना वो रोहिणी का ही था। तो ये भी साबित हो जाएगा कि राहुल का खून भूतिया पतंग ने नहीं, रोहिणी ने किया। हेलो चाचू, भूतिया पतंग वतंग कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है भूतिया पतंग वतंग। ये क्या? से तो वही भूतिया पतंग, पर ये यहाँ क्या करे? पाठक बाबू, मैं विशा की आत्मा बोल रहा हूँ। तुम यहाँ आराम से बैठे हो और वहाँ तुम लोगों के कारण गांव पर कहर आने वाला है, उसके जिम्मेदार तुम हो। जाओ देखो विश्वात्मा कहाँ गया। बोलता हुआ पतंग मेरे ऑफिस में। हाउ इंटरेस्टिंग। बॉस, भूतिया पतंग गई 124 एकदम। सब वो भूतिया पतंग किस कहर के बारे में बात कर रही थी? एक बात सोचा तुम दोनों ने, कितना बुद्धिमान पतंग किसने बनाया? स्पष्ट है कि बुद्धिमान पतंग नहीं, पतंग को चलाने वाला होता है। समझे? नहीं समझे? समझाता हूं। जुगनू, जुगनू बेटा, चल अंदर आजा, खाना खा ले। आज खाने में क्या बनाया है? तेरी मनपसंद सब्जी और मेथी के पराठे। बेटी की पसंद का तो बहुत ख्याल है, हमारी पसंद का तो कोई ख्याल ही नहीं। चल अंदर आजा। मुझे नहीं खाना। देख जुगनू, मैं खाना खाने के लिए बैठ रहा हूँ, ज्यादा देर की तो कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, जल्दी आ, चलो।
बाहर आइए, जुगनू का पुतला बाहर आइए। अरे सर, तो हेयरपिन में मिले बाल का और रोहिणी के बाल का डीएनए मैच नहीं हुआ। बस एकदम क्लियर। इसका मतलब रोहिणी विश्वा के घर पे गई नहीं थी। तो ये हेयरपिन और ये सब किसका है? प्रश्न ये नहीं कि हेयरपिन किसका है, प्रश्न ये है कि जिसका हेयरपिन है वो इतनी सरलता से विश्वा के घर में आई, प्रवेश किया और वहां से चली भी गई। हेलो, मैं संग्राम बोल रहा हूँ। बोलिए, सुन रहा हूँ। सुन तो रहे हो लेकिन समझ नहीं रहे हो। तुम शहरी लोगों के कारण हमारे गांव में एक बच्चे की जान खतरे में आ गई है। बच्चे की जान खतरे में आ गई, समझा नहीं। उस भूतिया पतंग ने गांव के एक बच्चे को उठा लिया है। पाठक बाबू, याद रखना, अगर बच्चे को कुछ हो गया ना तो हम गांव वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। वहाँ तुम लोगों के कारण गांव पर कहर आने वाला है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।